पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। तो मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर। सुकैस, जैसा कि यार इतने ज्यादा ब्रिज हैं इंडिया में भी, पूरी दुनिया में भी। बिल्कुल यार, ये तो लेकिन आज हम यार वीडियो बनाने लगे हैं ब्रिज पे ही। तो आज की हमारी जो वीडियो का टाइटल है इंडिया रेलवे ब्रिज, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज भाई। दुनिया के ऊंचे और सबसे बड़े ब्रिज है भाई दुनिया के, जो कि इंडिया में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं आप सब भाइयों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, जब भी कश्मीर का नाम आता है तो जो जियोग्राफिकल इमेज हमारे दिमाग में बनती है वो एक तरह से उसमें खूबसूरत से पहाड़ी इलाके, बर्फ, नदियां, झील और आतंकवादी दिखाई पड़ता है। और जैसे हम तरक्की को उस तस्वीर में तलाशने की कोशिश करते हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन अब ये तस्वीर बदलने वाली है और अब तरक्की ट्रेन के रास्ते कश्मीर पहुंचने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ट्रेन तो ट्रेन अभी आई नहीं है, बल्कि आएगी जब कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा और कश्मीर की तरक्की के लिए सबसे जरूरी रेल ब्रिज का जो काम चल रहा है वो पूरा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कश्मीर की चिनाब नदी पर इस समय दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है। दुनिया का ऊंचाई के बारे में कहा जा रहा है कि आईफिल टावर से भी ऊंचा होगा। ये पुल जम्मू के रियासी जिले के चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, जो कटरा और बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर रास्ते को जोड़ेगा। बेसिकली पुल कश्मीर के उस इलाके में बन रहा है जहाँ विकास के नाम पर अब तक आर्मी की संख्या ही बढ़ती थी। जी हाँ, ये पुल ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। ये वही इलाके हैं जो कश्मीर के सबसे सेंसिटिव माने जाते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि हरी भरी वादियों के बीच बना ये खूबसूरत पुल भारतीय इंजीनियर्स का चमत्कार है, जिसे अगर आप देखें तो एक बात तो देखते ही रह जाएंगे कि इतनी ऊंचाई पर ट्रेन चलेगी, आसमान में उड़ती हुई नजर आएगी। कहा जा रहा है कि इस ऊंचाई नदी के सरफेस से 359 मीटर होगी। 359 मीटर भाई लंबा होगा। लेकिन दोस्तों, ये 1.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज जैसे ही बनकर तैयार होगा, वैसे ये कश्मीर के इतने लंबे अरसे से तरक्की की राह देखने वाले लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ये राहत कैसे मिलेगी उसे समझिए। भारत के बाकी हिस्से से अब तक कश्मीर तक के लिए बेहतर रेल कनेक्शन नहीं था, लेकिन जैसे ही पुल तैयार होगा वैसे ही कश्मीर के सबसे सेंसिटिव एरिया जैसे बारामूला और श्रीनगर तक रेलवे का कनेक्शन पहुंच जाएगा। अब इससे तरक्की कैसे आएगी? तो उसे ऐसे समझिए कि अभी कश्मीर से जो माल दिल्ली तक आता है उसे आने में करीब 48 घंटे का समय लग जाता है। 48 घंटे का समय जाएगा, वैसे ही ट्रेन से वो सामान बिना किसी रिस्क के 24 घंटे में दिल्ली तक पहुंच जाएगा, यानी कि सीधा आधे टाइम की बचत होगी। और दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि तरक्की का एक ही फॉर्मूला है कि हम ये समझ लें कि टाइम इज मनी। इसीलिए अगर ये ब्रिज बन जाएगा तो तरक्की खुद चलकर कश्मीर तक पहुंचेगी। अगर लागत की बात करें तो लद्दाख इलाके में करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत से इस ब्रिज को इस वक्त बनाया जा रहा है। इसमें 24,000 टन लोहे और 5,462 टन स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुल की सबसे खूबसूरत चीज इसमें बनने वाली मेहराब है। इस पुल को मेहराब के साथ 1315 मीटर लंबा बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का मेन काम कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL कर रहा है, जिसने कोंकण रेल परियोजना के तहत भारत के सबसे दुर्गम रेल नेटवर्क को बनाया था। इस रेलवे ब्रिज को ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल बनाया गया है। अब अगर इस ब्रिज की खासियत की बात करें तो इसकी सारी खासियत इस बात पर बेस्ड है कि इस ब्रिज की मुश्किलात क्या क्या है। तो सबसे पहली कठिनाई जो इस ब्रिज में आने वाली थी वो ये थी कि जिस इलाके में ब्रिज बन रहा था वो बहुत ही ज्यादा ठंड वाला इलाका है, जिसमें कड़ाके की ठंड हर साल ही पड़ती है। ऐसे में ठंड के मौसम में लोहे का सिकुड़ना और उसका फटीग फेलियर हो सकता है। इसीलिए इस ब्रिज को जिस स्ट्रक्चरल स्टील से ब्रिज बनाया गया है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल सकता है। मतलब जम्मू कश्मीर के मौसम का इस ब्रिज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ब्रिज बिना किसी कठिनाई के चलेगा। इस पुल को इस तरह से तैयार किया गया है कि अगले 120 सालों तक इस पर से ट्रेन गुजर सकेंगी। इस पुल से एक फायदा ये भी होगा कि सीमा तक सैनिकों को लाने और ले जाने में अब कम वक्त लगेगा। रेलवे की मदद से सैनिक और बाकी के सारे सामान जल्दी पहुंचाए जा सकेंगे। फिलहाल सैनिकों को सड़क के रास्ते से ही कश्मीर तक और उसके बाद सीमा तक पहुंचाया जाता है।
इसके अलावा एक कठिनाई जो इस इलाके में आमतौर पर देखने को मिलती है और कश्मीर का नाम सुनते ही जहन में आ जाती है, वो आतंकवाद है। इसलिए किसी भी आतंकवादी हमले से निपटने के लिए इस ब्रिज को कुछ ऐसे बनाया गया है कि इस पर किसी भी धमाके का कोई असर ना हो। ऐसे में अगर इस पर कोई अटैक भी होता है तो इससे इस ब्रिज को अलग से सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये पुल जिस इलाके में बन रहा है वहाँ पहाड़ी हलचल की वजह से भूकंप के झटके ज्यादातर देखे जाते हैं। ऐसे में अगर कोई ब्रिज पहाड़ से लगा हुआ रहेगा तो वो गिर भी सकता है। ऐसे में बहुत बड़े जान माल के नुकसान का डर बना रहता है। इसीलिए इस ब्रिज को बनाते हुए इस बात का ध्यान रखा गया है ये 7 से 8 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाले भूकंप को सह सके। इसके लिए शुरुआत में ही पहाड़ी को काटते हुए इसे बाद में सील कर दिया गया है, जिससे ब्रिज बचा रह जाएगा। अब अगर पुल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इस पुल का काम 2002 में शुरू हो गया था, जिसकी शुरुआत उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी गवर्नमेंट ने किया था। लेकिन 2008 में इस ब्रिज के काम को बीच में ही रोक दिया गया, क्योंकि उस वक्त कहा गया कि ब्रिज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें सेफ्टी को लेकर जिस बात जब वापस से बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो उसने फिर से इस पुल के निर्माण पर काम करना शुरू किया और फिर से इस पुल से जुड़ी हर वो चीज पर रिसर्च करवाकर इसके डिजाइन को और बेहतर बनवाया। क्योंकि इस इलाके में हवा भी बहुत तेजी से बहती है, इसलिए ऐसा भी कहा जा रहा था कि अगर इतनी ऊंचाई पर अगर हम रेलवे पुल बनाते हैं तो वो हवा बहने पर हिलने लगेगा, जिससे हो सकता है कि पुल गिर जाए। लेकिन दोस्तों, अब इस पुल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा को भी झेल सकेगा। और ये पुल जैसे ही बनकर तैयार हो जाएगा वैसे ये पुल बैइपेन नदी पर बने चीन की शुईबाई रेलवे पुल का रिकॉर्ड तोड़ देगा, क्योंकि तोड़ दिया है भाई। सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज रहा है, जिसकी ऊंचाई 275 मीटर है। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि ये पुल कब तक पूरी तरह से आने जाने के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ आपको एक बात और बता दें कि जब ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा तो इसे ऑनलाइन मॉनिटर किया जाएगा। कोई भी दिक्कत होने पर पुल पर लगे सेंसर खुद ये बता देंगे कि अभी ये पुल ट्रैवल के लिए तैयार नहीं है। खैर, ये तो हो गई कश्मीर के सबसे ऊंचे पुल की कहानी। लेकिन भारत में कुछ रेलवे ब्रिज पहले से ही दुनिया भर का ध्यान खींचते रहे हैं, जिसमें कालका और शिमला के बीच कनोह ब्रिज बेहद खूबसूरत है। आमतौर से पहाड़ों पर आज भी भारत रेलवे का जाल नहीं बिछा पाया है, लेकिन कालका से शिमला को जोड़ने के लिए जंगलों और घाटियों से गुजरता हुआ इस रेलवे लाइन का पुल बहुत अद्भुत है। इसी कारण ये यूनेस्को के लिस्ट में शामिल भी हो चुका है। और ये कालका शिमला रेलवे लाइन पर सबसे ऊंचा पुल है। इसके बाद आता है रामेश्वरम को भारत की भूमि से जोड़ने वाला पंबन ब्रिज। 1924 में बना भारत का पहला समुद्री पुल है, जिसे बनाने का क्रेडिट एक जर्मन इंजीनियर विलियम शेजर को जाता है, जिन्होंने एक रोलिंग लिफ्ट के साथ इस मेगा स्ट्रक्चर को डिजाइन किया था। अब नए पंबन ब्रिज के लिए डिजाइन में सुधार किया था और अब ये भारत का पहला वर्टिकल सी ब्रिज होगा। क्योंकि इससे पहले आर्क ब्रिज की बात हो रही थी, इसीलिए गोदावरी आर्क ब्रिज का नाम लेना भी जरूरी है, जो कि भारत के राजमुंदरी में गोदावरी नदी तक फैला एक बॉलिंग गार्डर ब्रिज है। ये राजमुंदरी में गोदावरी नदी पर फैले 3 पुलों में सबसे नया है। हैम्बर्ग ब्रिज दुनिया का सबसे पुराना होने के कारण 1897 में बनाया गया था और इसका डिजाइन पूरा करने के बाद 1997 में इसे बंद कर दिया गया। गोदावरी ब्रिज के मुख्य रूप से जाना जाने वाला दूसरा पुल एक ट्रस ब्रिज है और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा रोड कम रेलवे। इसके बाद अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं तो बोगीबील ब्रिज असम और अरुणाचल प्रदेश के तट को जोड़ने वाली ब्रह्मपुत्र 4.9 इसमें हमने वीडियो एक बनाई थी, जिसका उद्घाटन 2018 में एशिया के दूसरे सबसे घूमी हो जाता है भाई। इसका रास्ता पुल दोनों राज्यों की यात्रा के समय में 10 घंटे की कटौती करता है और इमरजेंसी सिचुएशन में इस पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग भी की जा सकती है। दोस्तों, ये थे वो ब्रिज जो आज भी भारत के लिए बेहद जरूरी रेलवे ब्रिज है। लेकिन अब दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज भी कश्मीर में बनकर तैयार है। आपको क्या लगता है, क्या ये ब्रिज कश्मीर को डेवलप करने में अपनी भूमिका निभा पाएगा? रिकॉर्ड तो भाई बनाएगा, जहरी सी बात है भाई। रिकॉर्ड तो इंडिया पहले सोचता है ना, चीज बनाने से पहले सोचता है रिकॉर्ड बनना चाहिए भाई। रिकॉर्ड नहीं बना तो चीज का फायदा ही नहीं। लेकिन यार काफी कमाल का कश्मीर का ब्रिज बना है यार। ये और यार जो है ना, इसने बहुत मुश्किलात आई है। कहते हैं कि ब्रिज आधे में रोक लिया था क्योंकि पॉसिबल नहीं है और इन्होंने पॉसिबल कर दिया भाई। हवा से जो टकराने की बात है, ये हवा से भी ये टकरा सकता है। बम जो फेंक सकता है उसको भी भाई ये पीछे छोड़ देगा। और भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज है भाई। बर्फबारी जब हो से कुछ नहीं हो सकता। और यार क्या है? हाँ ना यार, बर्फबारी के लिहाज से ना भाई इसमें सब स्टील लगाई है ना। हाँ वही ना। और यार ये क्या बनाया यार इस तरफ का
और ऊपर आगे से जो उसका है, ब्रेज भाई कितने सालों तक यानी ये रह भी सकता है, यानी 120 हाँ एक साल में 120 साल तक ये आगे इसमें तक, ट्रेन और ये इतना भी बता सकता है कि यार इससे ज्यादा वजन मेरे पे नहीं होता। ऑटोमेटिक सेंसर इसमें लगे हुए हैं भाई। लगे हुए हैं कि हाँ। यार क्या भी मैं तैयार नहीं हूँ। नहीं है हाँ। डालो, और ये बहुत कमाल यार है बहुत प्यारा ब्रिज बनाया भाई, दुनिया का रिकॉर्ड और बना इसमें डाला। ये बन सही भी बात गया है। तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फखर की बात है भाई हाँ, कि सब कंट्रीज बोलेंगे 48 वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई। 48 घंटे का सफर हाँ। 12 घंटों में हो जाएगा, आधे हाँ। से आधा हो जाएगा। आधे और से आधा। ये है कि आने जाने का सामान वगैरह, अनलोडिंग सैनक जो होते हैं ना इंडिया के सैनक जो, उनका आना जाना आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा, तो ये बहुत तो कमाल यार हो हमें जाएगा। बहुत ये ब्रिज अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर और बताइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।